हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाल दिया है, बट स्टिल कुछ नए कंटेंट्स थे, तो इसलिए छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसके थ्रू आपको और नई चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ इन केस इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और इफ़ यू फाइंड समथिंग यूजफुल और हेल्पफुल, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो, सो दैट जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो जो लोग भी टेलीग्राम पे अभी तक नहीं ऐड हुए हैं वो जाके वहाँ ऐड हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स, उसके इंडिकेटर्स, मोटो, कोर एलिमेंट्स एंड मिशन एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके जो सारे 17 गोल्स हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी थी कुछ महीनों पहले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। न्यूमोनिक के थ्रू मैंने याद करवाया था, तो अब वो जाके देख लेना वहाँ पे। ऐसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ द मैटर। टारगेट्स कितने हैं SDGs में? टोटल टारगेट्स हैं 169। आप ऐसे भी याद कर सकते हो 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने हैं? 232। उतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, गोल्स बस मस्ट है ना। टारगेट्स आपको याद करने हैं क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। 232, 169 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ऑल दीज टारगेट्स एज वेल एज इंडिकेटर्स। बस सिर्फ नंबर्स याद कर लेना कितने हैं। पहले हमारा क्या होता है, ये बड़े से सर्किल में पहले हमारा गोल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मेरा टारगेट्स एंड देन व्हाट कम्स? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आएगा क्योंकि इंडिकेटर्स क्या है? सबसे ज़्यादा है। इंडिकेटर इज 232, देन टारगेट इज 169 एंड फाइनली गोल्स कितने हैं मेरे? 17। तो गोल्स के अंदर होते हैं टारगेट्स, ठीक है। उन टारगेट्स को अचीव करना है। फिर उन टारगेट्स के भी ढेरों इंडिकेटर्स होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा गोल्स होगा, देन टारगेट्स होगा और फिर उसके अंदर इंडिकेटर्स, ठीक है। These indicators, the indicators were classified into 3 tiers. 3 टायर्स में क्लासीफाई हुआ है। वेट, हाँ, 3 टायर्स में क्लासीफाई किया गया इसको ऑन देयर लेवल ऑफ मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एट द ग्लोबल लेवल। जो भी डेटा हमको मिलता है, ठीक है, सेंसस के थ्रू, सर्वे के थ्रू, तो उसके बेसिस पे क्या 3 टायर्स पे इसको क्लासीफाई किया गया है। किसको? इंडिकेटर्स को। बट यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दीज इंडिकेटर्स, बस नंबर्स काफ़ी है। नेक्स्ट है मोटो। इसका क्या मोटो है? लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड मीन्स किसी को हम पीछे ना छोड़े, सब साथ मिलके चले, साथ मिलके आगे बढ़े। नेक्स्ट, कोर एलिमेंट्स। व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ SDGs? इसका न्यूमोनिक है सी के थ्रू आप याद कर सकते हो। S स्टैंड्स फॉर सोशल इंक्लूजन, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेक्स्ट E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आप पहले ले लो, इकोनॉमिक ग्रोथ बाद में ले लो, इट डजेंट मैटर, बट C के थ्रू आप याद कर सकते हो। इट विल बी ईजी फॉर यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सोशल इंक्लूजन? सोशल इंक्लूजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी एफर्ट्स जो भी हम बनाते हैं, किस लिए? ताकि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को इक्वली मिले। अब कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले,
ताकि आप ग्रैब कर पाओ उस अपॉर्चुनिटी को एंड उसका बेस्ट से बेस्ट आप यूज़ कर पाओ। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको इक्वली ट्रीट करना। दैट एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड के अलावा, ठीक है, मीन्स सबको इक्वली हम अपॉर्चुनिटी दें, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे ना दें, या उनके कास्ट के बेस पे, या उनके रिलीजन के बेस पे। इन सारी चीज़ों को अलग हटा के हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के सिटीज़न हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल इन लाइफ। सच एफर्ट्स इंक्लूड पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट प्रमोट इक्वल access to public services as well as enable citizens participation in the decision making process that affect their lives। जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं, जो भी उनका डिसीजन हो रहा है, उस प्रोसेस में सब लोगों का इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट उसमें करना चाहिए। सो दिस इज द टर्म दैट वी मीन बाय सोशल इंक्लूजन। होपिंग कि आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा। सोशल इंक्लूजन क्या है कि सभी तरह के लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में। नाउ नेक्स्ट कम्स मिशन स्टेटमेंट। इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है? अब ब्लूप्रिंट हो गया आपका एक तरह का रोड मैप टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल पीपल एंड द वर्ल्ड बाय 2030। इसका टारगेट कब तक था? 2030 तक था ना SDGs का। तो ये आपका मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिससे कि आप बेटर, आप सस्टेनेबली आप बेटर चीज़ों को अचीव कर पाए फ्यूचर में। कब तक? बाय 2030। So yes, that's all for today. Hope so with this short video you get to know many more things about SDGs। तो अगर और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें लगेगा तो डेफिनेटली उसकी भी एक और वीडियो मैं बना दूंगी। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का भी कुछ नया कंटेंट है तो उसका भी मैं लेके आऊँगी। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन। और इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन। गुड बाय।